ये कैसे हो सकता है? रोली तो सिमर की छोटी बहन है और सिमर रोली के पैर छू रही है। ये कैसे हो सकता है? जमुना, अरे भाई सिमर बाय द वे यहाँ बड़ी है ना रोली से, लेकिन अपने ससुराल में तो रोली बड़ी है। और परंपरा तो यही कहती है ना कि देवरानी अपने जेठानी के पांव छुएगी, है ना? जीजी, परंपरा होगी कि देवरानी जेठानी के पैर छू के उसे सम्मान दे, लेकिन जेठानी मना भी तो कर सकती है ना। क्या रोली उसे रोक नहीं सकती थी? मुझे इसी बात का डर था। मुझे अभी सिमर से बात करनी होगी। कर रही है दीदी? वो मैं साफ सफाई कर रही थी। माता जी ने कहा ना कि मैं आपकी मदद करूं, तो जैसे ही मैं सब्जियां काटने आई तो देखा कि सब कुछ एकदम गंदा पड़ा है, तो सोचा पहले साफ कर दूं फिर मदद करूंगी। ठीक है, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। नहीं दीदी, आप अभी बाहर ही रहिए। मैं हूं ना अंदर। मेरा मतलब मैं पहले साफ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ, फिर आपको बुला लूंगी। और वैसे भी फर्श बहुत गीला है, अगर आप आएंगी और अगर संभाल के ना आई तो गिर सकती हैं। लेकिन रोली, जरा जल्दी कर देना। रोली, तुझे ये सारा काम आज नहीं निकालना चाहिए था। मेहमानों के आने का समय भी हो गया है और खाना भी बनाना है। पर आपको मुझे ये सब समझाने की कोई जरूरत नहीं। और शायद आप भूल गई हैं कि मैं आपकी जेठानी हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आप जाइए, मैं आपको बाद में बुला लूंगी। रोली, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अभी आप जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, नहीं तो और ज्यादा लेट हो जाएगा। चीची, समझने वाली बात है। तो ये तमाशा देखने में हमें जितना मजा आ रहा है, उतना मजा वहाँ वृंदावन वासियों को भी आ रहा होगा, है? जरा पता तो करूं कि वृंदावन वासियों को सरस्वती पूजा की तस्वीरें मिल गई या नहीं। बड़ी लंबी उम्र है। हेलो माताजी, राधे राधे। मैं मीना बोल रही हूँ वृंदावन से। राधे राधे, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। आपको सरस्वती पूजा की तस्वीरें तो मिल गई होंगी, कैसी लगी? जी मिले, बहुत अच्छे हैं। माता जी, मैंने सिमर से बात करने के लिए फोन लगाया था। क्या उससे बात हो सकती है? हाँ हाँ मीना जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जरूर जरूर, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, सिमर, अच्छा हुआ तो मिल गई। तुम्हारी माँ का फोन है, तुमसे बात करना चाहती है। राधे राधे माँ। राधे राधे बेटा, आप कैसी हैं? और घर पे सब कौन कैसा है? सब छोड़ सिमर, तो ये बता कि वहां पे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आप क्या पूछ रही हैं माँ? सिमर, तुम्हारे यहाँ जो सरस्वती पूजा हुई थी उसके फोटो आए यहाँ पे।
तुम्हारे यहाँ जो सरस्वती पूजा हुई थी उसके फोटो आए हैं यहाँ पे। उन फोटो में सिमर तू रोली के पाँव छू रही है। सिमर बोलना बेटा, क्या हो रहा है वहां पे? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ माँ, वो आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बाद में फोन करती हूँ। हेलो, क्या कट गया फोन। मुझे पता है उसने जानबूझ के फोन काटा है ये। क्या हुआ, बात नहीं हो पाई? नहीं, वो माता जी उनकी आवाज नहीं आ रही। ओह, बाद में फोन कर लेना। अच्छा सिमर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। जैसा रोली कर रही है वैसा उसे करने दो बेटा। असल में मैंने ही उसे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। अब जल्दी से जाकर खाने की तैयारी करो, जीजी और उनकी बहुएं आती ही होंगी। जी हेलो। हेलो माता जी, राधे राधे। मैं जमनालाल वृंदावन से बोल रहा हूँ। राधे राधे जमनालाल जी, बात क्या है? अभी अभी तो मीना जी ने भी फोन किया था। सब खैरियत तो है ना? जी वो क्या है कि सिमर से बात नहीं हो पाई। क्या आप सिमर को फोन पे बुला देंगी? सिमर तो किसी काम के बीच में है। मैं उसे कह दूंगी कि वो आपको याद से फोन कर ले। ठीक है। वैसे माता जी वहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ जमनालाल जी, सब ठीक है। वैसे मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि आपने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। दोनों बहनें ससुराल में देवरानी जेठानी का रिश्ता भी बखूबी निभा रही हैं। वैसे ये सब तो आपने सरस्वती पूजा की तस्वीरों में देख ही लिया होगा। जी देखा। फोन रखता हूँ माता जी, आप फोन करवा दीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे। क्या बात हुई? मीना जी कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे सिमर बेटा, बेटा जरा मेरा एक काम करेगी, शॉल लाके देगी मुझे ऊपर से, बड़ी ठंड लग रही है। जी अभी लाई। रोली इतनी मेहनत कर रही है तो थोड़ी मदद तो मुझे भी करनी पड़ेगी उसकी। बड़ी प्यारी मौसी जो हूँ। बेटा जरा उठा दो मुझे। मेरा रिमोट गिर गया।
बज गए 12। समझने वाली बात है, 12 बज गए, मेहमान आते ही होंगे हैं? असली फिल्म तो अब स्टार्ट होगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है अब तक, सब्जी भी नहीं कटी। दीदी, अब तो मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं आपकी मदद करने की। इतना सारा काम करने के बाद अब मैं थक गई। सब्जी नहीं काटूं तो? कोई बात नहीं, तू चाचा के आराम कर ले, मैं संभालती हूँ यहाँ पे। कहाँ से शुरू करूँ? अभी तो इतना वक्त भी नहीं है कि चटनी सिलबट्टे पे पीस सकूं। वो तो मिक्सर में ही पीसनी पड़ेगी। सुजाता बहू। जी माता जी। जीजी के आने का समय हो गया। सिमर ने सारा खाना तैयार कर दिया है ना? आप क्यों चिंता कर रही है माता जी? सिमर किचन में ही है। जीजी आ गए। आइए जीजी। प्रणाम जी। सदा सुखी रहो। पहचाना मुझे? मैं मनोरंजन, अरे जिज्जी की छोटी बहन। हाँ, एक जमाने के बाद मुलाकात हो रही है, सच बहुत अच्छा लग रहा है। भाई समझने वाली बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आइए, आप सफर में थक गई होगी, आइए। बैठिए। जीजी, ये सिद्धांत की पत्नी है, हमारी रोली बहू। रोली बेटा, प्रणाम करो। सदा सौभाग्यवती हो, हमेशा खुश रहो। परी, शरबत ले आओ और खाना तैयार हुआ है कि नहीं ये भी देख लो। जी माँ। जीजी, गांव में सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है, बस तुम्हारी कमी महसूस होती है। अरे भाई, समझने वाली बात है, मेरी जिज्जी की कमी तो हर जगह महसूस होती है। सिमर, मेहमान आ गए। अब खाना तो तैयार हो गया है ना? हाँ भाभी, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। जल्दी करो सिमर, माताजी कभी भी कह सकती है खाना लगाने के लिए। बस करती हूँ। सिमर, जरा जल्दी करो।
खाना आ गया? जी। पिछली बार सिमर ने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। निर्मला, मैंने तो अपनी बहुओं से बोल दिया कि सिमर से 2-4 चीजें बनाने सीख लो। पिछली बार इतना अच्छा खाना बना था कि खीर खाने की जगह ही नहीं बची थी। इस बार अच्छे से खीर खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिमर, सबको खाना परोसो। सबसे पहले जीजी को देना। रोली, तुम भी सिमर की मदद कर दो खाना परोसने में। जी। जीजी शुरू कीजिए।